दोस्तों आज मैं आपको जॉब एप्लीकेशन लेटर के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उस टाइम में आपको लेटर किस तरह से और कैसे लिखना है उसके बारे में आज हम डिटेल डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो फर्स्ट स्टार्टिंग में आपको जॉब एप्लीकेशंस लेटर में ये बात याद रखना है, स्टार्ट ही आपके नेम से करना है। आपका नाम यहाँ पे लिखना है, नेम इम्पोर्टेंट है। आपका जो भी नेम है उसे आपको मेंशन करना है। स्टार्टिंग में आपके नाम से ही यहाँ पे स्टार्ट करना है। जो भी नेम है नेम और इसका फुल एड्रेस, जो भी एड्रेस है आपका वो एड्रेस लिखना है, सिटी लिखना है, स्टेट और जिप कोड भी यहाँ पे मेंशन करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कोड भी। आप आपकी ईमेल आईडी भी लिख सकते हो, बेसिक जो भी आपकी ईमेल आईडी होगी, जो ऑफिशियल ईमेल आईडी है वही आपको यहाँ पे लिखना है। जो ऑफिशियली आप डेली यूज़ करते हो वही ईमेल आईडी यहाँ पे लिखना है @gmail.com। जैसे मैंने यहाँ पे जो मेरी रेगुलर में यहाँ इस जिस ईमेल आईडी को भी आप यूज़ करते हो उसे यहाँ पे आपको लिखना है ईमेल एड्रेस। और उसके साथ में आपको फाइनली यहाँ पे डिसाइड करना है आपका फ़ोन नंबर, जो भी पर्सनल नंबर है उसे यहाँ पे मेंशन करना है। और लेटर के नीचे इस एड्रेस के नीचे आपको डेट लिखना है। डेट जो भी जिस डेट में भी आप कोई भी समझो कि डेट अगर 25/8 और 25 इस डेट में जो भी डेट आप लेटर अप्लाई कर रहे हो उस दिन का यहाँ पे आपको मेंशन करना है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विदाउट डेट मतलब आपकी डेट इंपॉर्टेंट चेक की जाती है। उसके बाद में है द मैनेजर का, वहाँ पे मैनेजर का एड्रेस भी लिखना है। किस कंपनी का मैनेजर को आप ईमेल या जो भी चीज़ें आप सेंड करने वाले हो वो किस मैनेजर को वहाँ पे स्प्रेड कर रहे हो, लेटर लिख रहे हो, तो मैनेजर को यहाँ पे भी मेंशन करना है। मैनेजर, उसकी कंपनी का नेम, कंपनी का एड्रेस, सिटी, स्टेट और जिप कोड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक चीज़ें हैं जो आपके ईमेल को। उसके बाद में है सब्जेक्ट आप ऐसे एप्लीकेशंस फॉर एम्प्लॉयमेंट या ऐसे भी लिख सकते हो जॉब एप्लीकेशन, क्योंकि हम जॉब के लिए ही लिख रहे हैं ना जॉब एप्लीकेशंस। ये है क्या, जैसे कि आप किसी भी कंपनी को अगर जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो जॉब एप्लीकेशंस लेटर है। सिंपली अगर बात करें तो जॉब ही एप्लीकेशन लेटर है, बट ऐसे भी आप लिख सकते हो जैसे मैंने आपको बताया कि एप्लीकेशन फॉर द एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि मुझे जॉब की ज़रूरत है कंपनी में, इसके लिए मैंने अप्लाई किया है। और उसके बाद में नीचे आप लिख सकते हो डियर मैनेजर्स। एक देखिए डियर मैनेजर, इसमें भी आपको ये बात याद रखना है, जब भी लिखोगे डियर मैनेजर भी लिख सकते हो आप। डियर मैनेजर जो होगा वो डियर मैनेजर के साथ साथ में आप एक बात याद रखना है, डायरेक्टली उनका नेम भी लिख सकते हो। डियर डॉक्टर N.T. काळेसर डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो आप। ये दोनों फॉर्मेट इंपॉर्टेंट है, इस तरह से भी आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप किसी भी, अगर आपको पता है डेफिनेटली कि उनका नेम और उनका बेसिक जो भी इनिशियल है सब कुछ पता है तो डेफिनेटली आप यूज़ कीजिए। डियर डायरेक्टली नेम लिखिए और डियर मैनेजर्स, अगर नहीं पता है तो डायरेक्टली डियर मैनेजर्स आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। उसके बाद में दोस्तों सॉरी यहाँ पे थोड़ा स्पेस दे देता हूँ, स्पेस इंपॉर्टेंट है। स्पेस अगर सुटेबली यहाँ पे ये करना है तो इम्पोर्टेंट है ये चीज़ें। और उसके बाद में जो फॉर्मेट मैं आपको यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करूँगा, आप चाहे किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करो, चाहे मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे आप सेल्स के लिए अप्लाई करो, चाहे आप मार्केटिंग के लिए अप्लाई करो, मार्केटिंग के लिए आपको TM टेरिटरी मैनेजर के लिए अप्लाई करो, आप जैसे कि आप किसी ऑफिसर या किसी जगह पे भी किसी भी कंपनी में या कंप्यूटर के ऑपरेटर के लिए किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको जो मैं फॉर्मेट यहाँ पे अभी डिस्कस करने वाला हूँ यही आपको वहाँ पे भी लिखना है। आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई इंटरेस्ट इन एनी सुटेबल वैकेंसीज अवेलेबल विद इन योर कंपनी। जो भी वैकेंसी होगी आपके कंपनी में उसके लिए मैं इंटरेस्टेड हूँ। विथ माई बैकग्राउंड इन योर फील्ड, जो भी इंडस्ट्रीज़ है आपके, एग्रीकल्चर हो, इंजीनियरिंग हो, मेडिकल फील्ड हो, आपके जैसे कि आपने कुछ भी आपका बेसिक जो ग्रेजुएशंस आपने किया है उस इंडस्ट्री में जो भी आपका इंटरेस्ट है वो यहाँ पे मेंशन करना है। एंड प्रूवनली स्किल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको 2 या 3 स्किल यहाँ पे लिखना ही लिखना है। और उसमें से मैंडेटरी स्किल जो है ना, कम्युनिकेशन स्किल, पब्लिक स्पीकिंग, प्रेजेंटेशन स्किल, लीडरशिप, जैसे कि हम टीम बिल्डिंग, टीम वर्क, ये जो स्किल है यह यहाँ पे लिखना ही लिखना है, क्योंकि आपको आगे जाके ग्रुप के साथ में डिस्कस करना ही करना है। इसलिए बेसिक स्किल आपको वहाँ पे लिखना ही लिखना है, जैसे कि टेक्निकल एक्सपर्टाइज, ये स्किल आपको लिखना है। स्किल इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पास में स्किल है ही नहीं फिर भी यहाँ पे मेंशन करना है, क्योंकि जॉब को शॉर्ट लिस्ट करने के लिए। और बेसिक मैंने आपको बताया ना, कम्युनिकेशन स्किल इज रिक्वायर्ड स्किल है। किसी भी जॉब में जाओगे दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल। पब्लिक स्पीकिंग, आपको लोगों के सामने जाके बोलना है, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट स्किल है। प्रेजेंटेशन स्किल है, प्रेजेंटेशन करना है। आप किसी भी जॉब में जाओगे आपको प्रेजेंटेशन करना ही करना पड़ेगा। जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग है, लीडरशिप, आपके पास में लीडरशिप स्किल तो होनी चाहिए।
तो इसलिए ये जो स्किल मैंने आपको यहाँ पे बताया ये इंपॉर्टेंट है और ये आपको वहाँ पे मेंशन भी करना है। लीडरशिप स्किल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कम्युनिकेशन स्किल आल्सो इंपॉर्टेंट। उसके बाद में है आई एम कॉन्फिडेंट दैट कैन आई कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली टू योर टीम एंड सपोर्ट द कंपनीज ग्रोथ एंड ऑब्जेक्टिव्स। देखिए मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं इस जॉब को कर सकता हूँ, आपकी कंपनी में कंट्रीब्यूट भी कर सकता हूँ ग्रोथ के लिए। ये भी चीज़ आपको याद रखना है। उसके बाद में है इन माय प्रीवियस रोल, मैंने अगर आपने प्रीवियस कंपनी में कहीं पर भी अगर काम किया है तो प्रीवियस ईयर कंपनी का एक्सपीरियंस यहाँ पे मेंशन करना है। आई सक्सेसफुली मेंशन 1 और 2 की अचीवमेंट्स, आपके अचीवमेंट को भी यहाँ पे मेंशन करना है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या आपके पास में क्या चार्ज था या आपने जो कोई भी काम अचीवमेंट किए वो सभी चीज़ें यहाँ पे मेंशन करना है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही इम्पैक्ट क्रिएट करेगा और यही आपको फाइनल सिलेक्शन के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। उसके बाद में है विच स्ट्रेंथनली माई एबिलिटी टू स्पेसिफिक स्किल रिलेटेड जॉब्स। उस जॉब फॉर एग्जांपल कि आप सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसके रिलेटेड आपको यहाँ पे स्किल मेंशन करना है। आई एम पर्टिकुलरली ड्रॉनली टू द कंपनीज नेम, कंपनी नेम वहाँ पे मेंशन करना है बिकॉज ऑफ माई रेपुटेशंस फॉर द मेंशन द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ कंपनी के लिए। जैसे कि आप कंपनी के लिए जो बेसिक पॉजिटिव एस्पेक्ट वहाँ पे मेंशन, जैसे कि इनोवेशन स्किल है, एम्प्लॉयज़ ग्रोथ है, कस्टमर सर्विस है, एक्सलेंस है, ये सब कुछ चीज़ें आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हो। और उसके बाद में है आई वुड वेलकम द अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस हाउ माई क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस अलाइन विथ योर करंट और फ्यूचर वैकेंसीज। यहाँ पे भी मेंशन कर सकते हो आप कि मेरे एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशंस इस वैकेंसी के लिए सफिशिएंट है और मैं ये काम अच्छी तरह से कर भी सकता हूँ, इस जॉब को मैं अच्छी तरह से कर भी सकता हूँ, ये यहाँ पे आपको मेंशन करना है। आई एम अवेलेबल फॉर एन इंटरव्यूज़ एट यूर कन्वीनियंस। देखिए यहाँ पे ऐसा डायरेक्टली नहीं करना कि आपको शॉर्ट लिस्ट करेंगे, उसी के बाद में आपको इंटरव्यू का कॉल आएगा, उसके बाद में आपको अटेंड करना है, तो यहाँ पे वही मेंशन करना है। कैन बी रीच्ड एट योर फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस पे मैं वहाँ पे कांटेक्ट करने के बाद में इंटरव्यू अटेंड कर सकता हूँ। उसके बाद में लास्ट में लिखना है आपको थैंक यू फॉर योर कंसिडरिंग माई एप्लीकेशंस, आई लुक फॉरवर्ड टू द पॉसिबिलिटी ऑफ कंट्रीब्यूटिंग टू योर इस्टीमली ऑर्गेनाइजेशंस। और लास्ट में आपको एक बात याद रखना है सिंसियरली, और आपका नेम यहाँ पे लिख भी सकते हो, दिस इज़ अ मैंडेटरी ऑल्सो, क्योंकि आपका नेम टॉप इस पे हमने लिखा है, ऑलरेडी मेंशन है वहाँ पे सब कुछ चीज़ें, बट लास्ट में भी आपको यहाँ पे आपका नेम भी लिख सकते हो। अगेन आपका कॉन्टैक्ट नंबर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आप शॉर्ट लिस्ट हो गए किसी कंपनी में, अगर जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको उसको शॉर्ट लिस्ट करने के बाद में आपको कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, तो बोथ आर इंपॉर्टेंट। उसके बाद में लास्ट में आप सिग्नेचर कर भी सकते हो, सिग्नेचर इज़ इंपॉर्टेंट है, सिग्नेचर भी आप कर सकते हो, वहाँ पे मैंडेटरी पोजीशंस में है। तो ये चीज़ें आपको इतनी परफेक्शन के साथ में याद रखना है। तो दोस्तों मैंने जो भी आपको एप्लीकेशंस बताया है, तो ये एप्लीकेशंस लेटर इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अप्लाइंग एनी टाइप्स ऑफ द जॉब। आप सेल्स मार्केटिंग, आपने कोई भी आपका ग्रेजुएशंस हुआ तो ये चीज़ें जो भी मैंने आपको बताया ये दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये एप्लीकेशंस लेटर है, इस पे आप फोकस कर सकते हो। जो बेसिक चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस की है, आपका नेम एड्रेस ये सब कुछ चीज़ें स्लोली इस एप्लीकेशंस में आप देख सकते हो, इसी तरह से आपको मेंशन करना है। अगर आप इस तरह से लेटर लिखोगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शंस होना, आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि आपकी स्किल भी यहाँ पे है, एक्सपीरियंस भी यहाँ पे है, आपके पास में जो क्वालिटीज़ है वो भी है, आपका एजुकेशंस भी है, आपके बेसिक स्ट्रक्चर सब कुछ चीज़ें यहाँ पे मेंशन की हुई है। और लास्ट में आपको हमेशा याद रखना है जो आप मेंशन करोगे आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग टू जो भी आपने कंप्लीट किया है की अचीवमेंट्स यहाँ पे मेंशन करना ही करना है। और दोस्तों अगर इस लेटर में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ गया तो मुझे डेफिनेटली कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगा और उसके बाद में हम डिटेल में इसे और डिस्कस करेंगे। बट अगर आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो ना तो ऑलवेज यूज दिस टाइप्स ऑफ द लेटर। मैंने आपको बताया सेम टू सेम, सिर्फ आपका नेम चेंज करना है, मैनेजर का नेम चेंज करना है, आपका नेम चेंज करना है, कंपनी का नेम चेंज करना है, बाकी चीज़ें आप ऑलवेज यूज कर सकते हो, इसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। और यही चीज़ें लिखना है, जो मैंने मेन रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वही चीज़ें यहाँ पे ऐड की हुई है। और यही एप्लीकेशन लेटर आप किसी भी जॉब में यूज़ कर सकते हो। सो दोस्तों अगर प्रॉब्लम आया तो मुझे डेफिनेटली कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई दूंगा उनका। और अगर आप चैनल पे नए हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब भी कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।